हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीना कुमारी बेटियों के परिवार ब्लॉग से बोल रही हूँ। यहाँ टाइम हो रहा है शाम का और तारीख है आज 15। और इससे पहले एक हफ्ता पूरा हो चुका है मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया है, क्योंकि मेरी पारिवारिक परेशानी थी इसी वजह से। और मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं और मेरी 3 बेटी हैं, एक छोटा बेटा है जो अभी कुछ मैं बाहर कोई काम भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे की मेरे पे जिम्मेदारियाँ और बेटियों की भी। तो उसी को लेके और खाने पीने का जो हमारा राशन वासन है वो सारे मेरे मायके वाले कर रहे हैं। वहीं से जो कुछ आता है वहीं से आता है, लेकिन ससुराल वालों की कोई मदद ना मिलने पर मैं और अपना यहाँ पे ससुराल में रह रही हूँ। और जबकि मेरे हस्बैंड तीसरे नंबर के थे, क्योंकि मेरी सास के 3 बेटे हैं, तो उसमें से सबसे छोटे बेटे लड़के थे। तो मेरे हस्बैंड का सास ससुर के प्रति काफ़ी विश्वास था और वो बहुत अपने माँ बाप को एक देवता समान मानते थे। जबकि मैंने भी कभी उन लोगों की कभी भी कोई भी बुराई नहीं करी। 14 साल में उनके साथ में रही, लेकिन कभी हमारी आपसे में सास ससुर को लेके कभी कोई बहसबाजी नहीं हुई। और यहाँ अब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन मैं समझती हूँ, क्योंकि आजकल आदमी वही हो जाता है ना कि खर्चे को लेके काफ़ी वो रखता है। तो खर्चा आप लोग समझ सकते हो, मेरे 3 बेटी हैं तो खर्चा तो पूरा ही है, एक बेटा भी है छोटा। तो इसी को लेके और मेरे सास ससुर अब मेरी कोई मदद करने से और बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो मेरे माँ के पक्ष से जो कुछ मदद के लिए आता है वहीं से आता है, लेकिन खाने पीने को जो कुछ बच्चों के लिए महीने का राशन भी, और लड़कियां भी मेरी पढ़ती हैं तो उसके लिए भी खाना खर्चा, जो कुछ भी कपड़े लत्ते जो कुछ देते हैं वो मायके वाले ही करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपने ससुराल में, और मेरा जॉइंट फैमिली का मकान बना हुआ है तो उसी में मैं अपना रहती हूँ। तो उसको भी लेकर मेरे परिवार में कुछ विरोध होता है, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि आप लोग समझते हो, जब एक लेडीज अकेली रह जाती है, उसके अगर बच्चों के ऊपर कोई भी अगर आँच आती है तो माँ तो बोलेगी। तो इसी को लेके और मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ अभी, लेकिन मैं आगे आगे सब बताऊँगी। आप लोग पूछोगे मुझे कमेंट करके तो मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे बोलने का मौका अब यूट्यूब से आ गया है। वैसे मैं नहीं ये बात तो अपनी बाहर शेयर करती थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि अब 2 साल हो गए मेरे हस्बैंड को और एक्सपायर हुए, तो मेरे ससुराल की तरफ से मुझे कोई भी मदद का कोई वो नहीं है। जबकि मेरे ससुर की भी सरकारी जॉब थी और वो भी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन खाने खर्चे के लिए कोई 1 रुपया नहीं मिलता है। और जबकि खेती भी है हमारे पास थोड़ी बहुत, तो उससे भी थोड़े से गेहूँ दे दिए जाते हैं, बस। उसका भी कोई वो नहीं है कि साल में कितना खेती में पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो उसी को लेके और मैंने थोड़ा सा विरोध किया कि आप अगर मुझे कुछ नहीं देते हो तो मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। आप ऐसा कीजिए, मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, जो कि मेरा रोड पर मकान पड़ता है, तो उसी को मैं अपना करके और दुकान वुकान डाल दूँगी। तो जिससे मैं क्योंकि बाहर मैं जा नहीं सकती, बच्चा छोटा है, जॉब कहीं करूँगी तो बाहर भी मैं, और बेटियों की भी मेरे पास जिम्मेदारी है। तो उसी को लेके तो यहाँ पे मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो उसी को एक लड़ाई के रूप में और घोषित कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से मैं अपना, और इतनी अभी टेंशन हो गई थी, क्योंकि सास ससुर आए हुए हैं मेरे, गांव में चले जाते हैं कभी, और अब वो वहाँ से फसल वसल काट पता नहीं क्या करके आए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो फसल होती है उसको बेच बाच के आ चुके हैं, और वो यहाँ नहीं आए हैं अपने खुद के मकान में, वो सीधे नंद के यहाँ पे रहने लग गए वहाँ पे। तो मैंने एक दिन के लिए आए थे, तो यहाँ पे आके सिवाय वही कुछ करने के लिए कहती हूँ, तो वो मेरे पे ही उल्टा वो लगा देते हैं। तो आप लोग मुझे समझिए और मुझे बताइए, थोड़ी सी सलाह दीजिए कि मैं
अब बिना आमदनी के इन बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी। आखिर को बेटी है मेरी भी, 13 साल की मेरी बड़ी बेटी है और उससे 10 साल की उससे छोटी बेटी मेरी 8 साल की है और अभी फ़िलहाल 3 साल का हो चुका बेटा। तो ऐसे करके मेरे पे 4 बच्चे हैं और कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं कैसे बच्चों की परवरिश करूं। अगर को बेटी भी, अगर मेरे मायके वाले भी अगर मुँह मोड़ भी लेते हैं तो मैं बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी। उसी को लेके मेरे परिवार में काफ़ी विरोध हुआ था, जो कि मैं अपना अगर हक मांगती हूँ तो वही लड़ाई दंगा वही शुरू हो जाता है। तो उसी को लेके मैं काफ़ी टेंशन में थी फ्रेंड्स। तो इसी वजह से मेरा कोई ब्लॉक नहीं गया और कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चों की आप लोग समझ सकते हो बच्चों का कितना खर्चा होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी बच्चियों को मतलब हर खर्चे से वो रखती हूँ, हर चीज़ से, क्योंकि मुझे अपना टाइम पास करना है। और उसी हिसाब से मैं बच्चों को भी अपने वही शिक्षा देती हूँ, बेटा हमारा टाइम ख़राब है। लेकिन कब तक रखूँगी, क्योंकि जब तक वो लोग कर रहे हैं तो बच्चे खाना खा रहे हैं और वो लोग नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या हाल होगा। इसी को लेके मैंने काफ़ी मतलब परेशान थी फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरा आज का ये ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं बिना आमदनी के अपने बच्चों को कैसे पालूँगी, क्या परवरिश दूँगी और कैसे पढ़ाऊँगी, क्योंकि आजकल तो पढ़ाई का भी काफ़ी खर्चा है। और यहाँ तो आज मुझे अपने परिवार से भी इतनी, ससुराल से भी इतनी घृणा होती है, क्योंकि जिस ससुराल में लड़की आती है शादी हो गई तो उसके भी कुछ मतलब सपने होते हैं, सास ससुर सबको पाती है। लेकिन मेरे तो पता नहीं क्या, मेरे तो ससुराल वालों ने भी क्या सोच के रखा है पता नहीं। और आप लोग मुझे बताइए कि मैं अपना अगर हक मांग रही हूँ तो उसमें क्या मैं कोई गलती तो कर नहीं रही हूँ। तो फ्रेंड्स तो यहीं पे और फ्रेंड्स तो मैं यही आप लोगों से और कहूँगी कि मुझे सोच समझ के सुझाव देना, क्योंकि मैं अकेली इस टाइम अकेली पढ़ रही हूँ। क्योंकि जब कुछ सहारा नहीं दिखता है तभी आदमी अपने दुख या परेशानी और शेयर करता है दूसरे। तो मेरे पास आप लोग ही हैं, मेरा परिवार, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों से थोड़ी मदद के रूप में और हेल्प मांग रही हूँ फ्रेंड्स। तो मुझे बताना ज़रूर कि मैं क्या क्या करूँ जिससे मेरे बच्चों की परवरिश हो सके। और अब अपने परिवार पर अगर सोचती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान मेरा जैसा मायका सबको दे, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड थे तब भी मेरे घर वाले मेरे साथ थे इलाज के में, वैसे भी हर किसी में, और पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अब भी मैं 4 बच्चों की जिम्मेदारी पूरी उठा रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो कभी कोई बीमार है, कभी कुछ, खाने का भी पहनने का भी सारा खर्चा वही उठा रहे हैं फ़िलहाल में। और राशन पानी भी खाने के लिए सब कुछ ला के घर में रखते हैं। और यहाँ ससुराल वाले रह मैं ज़रूर रही हूँ, लेकिन कोई मदद के लिए कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सुझाव दें। और मैं अपने अगर हक के लिए लड़ रही हूँ तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। और मेरे इसी अपने दुख के साथ और अपने वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड्स। तो चलते हैं और हाजिर होंगे एक अच्छा सा ब्लॉग लेके। अब मेरे ब्लॉग रोज़ आया करेंगे, क्योंकि काफ़ी परेशान थी, काफ़ी टेंशन थी मेरे दिमाग में, जो आप लोगों से मैंने आज शेयर कर दी है। कभी कभी तो मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि ऐसे सास ससुर पाके जिन्होंने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा, और बेटे के ना सोचते हुए चलो बेटा तो गया तो कम से कम
अपने पोते के बारे में तो सोचते, जो उन्हें ये भी चिंता नहीं है कि हमारा बच्चा है या बेटी है, कुछ कैसे है क्या है। वो ही मतलब उनका ये है कि हम अलग रहेंगे तो हमारी बचत होती रहेगी, और अगर संग में रहेंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब को लेके वो अपने अलग आराम से रह रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ अपने अकेले लड़ रही हूँ। आप लोग बताइए मैं अगर गलत कर रही हूँ तो और सही कर रही हूँ तो आज मुझे कमेंट में आप लोग बताना फ्रेंड्स। तो यही है, आप लोगों से लेंगे विदा। हाजिर होंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स। चलते हैं, तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।